तो दोस्तों ये रिपोर्ट जितनी जल्दी आती है और जितना जल्दी इसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो इससे उन जेसीओज और ओआर को भी फायदा मिलना तय है जिनकी पेंशन में कुछ विसंगतियां हैं और उनके चलते वो कम पेंशन ले रहे हैं। जय हिंद दोस्तों वन रैंक वन पेंशन पर बड़ी खबर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की वन रैंक वन पेंशन के संदर्भ में एक अपील को खारिज कर दिया और उस पर आदेश जारी किए हैं। अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या अपील की गई थी और उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं, इसके बारे में बताने से पहले आपको मैं संक्षेप में इसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा ताकि इस मामले को आप सही प्रकार से समझ पाओ। दोस्तों जब 2015 में सरकार ने ओआरओपी को लागू किया था तो इसका सभी एक्सर्विसमैन और संगठनों ने स्वागत किया था, लेकिन जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया तो कुछ संगठनों ने इसमें कुछ विसंगतियां पाई, कुछ एनामोलॉजी पाई और सरकार से इसे सुधारने की मांग भी की। सरकार ने भी संगठनों की मांग को मानते हुए जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता में वन मेंबर जुडिशियल कमेटी का गठन किया कि वे वन रैंक वन पेंशन से संबंधित विसंगतियों को देखें, उस पर रिपोर्ट तैयार करके 6 महीने में दाखिल करें। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो वन मेंबर जुडिशियल कमेटी का गठन किया था उसका भी संगठनों ने विरोध किया था। उनकी यह मांग थी कि इसमें एक मेंबर वाली कमेटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस कमेटी में जो है 5 मेंबर होने चाहिए, जिसमें कि 3 मेंबर जो है एक्स सर्विसमैन वेटरन हो, 1 मेंबर जो सर्विंग आर्मी के आर्म्ड फोर्सेज का कोई ऑफिसर्स हो और 1 मेंबर जो है गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त किया जाए और इसकी रिपोर्ट 6 महीने नहीं बल्कि 1 महीने के अंदर दाखिल की जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी जी की अध्यक्षता में वन मेंबर जुडिशियल कमेटी ने ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं उन पर जो है सर्वे किया, रिपोर्ट बनाई और अक्टूबर 2016 में अपनी रिपोर्ट, अपनी रिकमेंडेशंस रक्षा मंत्रालय को सौंप दी। अब जो रिपोर्ट रेड्डी साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सौंपी तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी उन रिकमेंडेशंस को एग्जामिन करने के लिए 19 जुलाई 2017 को एक इंटरनल कमेटी का गठन किया। लेकिन दोस्तों जो इंटरनल कमेटी गठित की गई उस पर आज तक कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया और जो ये मामला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। और दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि जो जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी जी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी ओआरओपी से संबंधित विसंगतियों को सुधारने के लिए, उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया गया, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि कई संगठनों ने इसको बार बार सरकार से अपील की है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। अब देखिए दोस्तों इसी बीच क्या होता है कि लेफ्टिनेंट कमांडर मैथ्यू जोसेफ के नेतृत्व में सेना के लेफ्टिनेंट कमांडर जो कि आर्मी में मेजर रैंक के बराबर होते हैं, रैंक के कई सेवानिवृत्त जो अधिकारी थे उन्होंने एएफटी यानी कि आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल की कोची बेंच से संपर्क किया। उनका तर्क था कि ओआरओपी के तहत पेंशन वर्तमान सेवानिवृत्त लोगों के लाइव डेटा के औसत पर तय की जानी थी, लेकिन पूर्ण सेवा पूरी होने पर मेजर के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की अनुपस्थिति में ऐसे डेटा की अनुपलब्धता के कारण उनकी पेंशन सही ढंग से तय नहीं की गई है, जिससे कि कैप्टन रैंक के अधिकारी भी प्रभावित हुए हैं। अब इस पर रक्षा मंत्रालय ने भी एएफटी के समक्ष स्वीकार किया कि जो मेजर रैंक की पेंशन के निर्धारण में एक विसंगति थी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर वन मेंबर जुडिशियल कमेटी द्वारा विचार किया गया था, जिस पर सरकार का निर्णय अभी भी प्रतीक्षित था और सही पेंशन तभी जारी की जा सकती है जब वन मेंबर जुडिशियल कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी जाए। तो इस पर एएफटी ने सरकार को 6 महीने के भीतर विसंगतियों को दूर करने के लिए इस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। अब इन निर्देशों पर कार्रवाई करने की बजाय भारत संघ ने एएफटी के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर दी। अब दोस्तों आप ऐसा मत समझना कि जो वन मेंबर जुडिशियल कमेटी थी उससे केवल कैप्टन या मेजर को ही फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसमें जो है सभी की विसंगतियां, चाहे वो जेसीओ हो, ओआर हो, उनका जो वन रैंक वन पेंशन से संबंधित कोई भी विसंगतियां थी तो अगर ये रिपोर्ट बाहर निकल करके आती है तो उससे सभी का फायदा होगा। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच ने
अपील को खारिज कर दिया। किस अपील को? जो कि गवर्नमेंट ने एएफटी के आदेश के खिलाफ, जिसमें कि सरकार को निर्देश दिए गए थे कि 6 महीने के अंदर जो है इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस मामले को 4 महीने के अवधि के भीतर विसंगति समिति द्वारा शीघ्रता से तय किया जाए। यानी कि ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देनी है वो 4 महीने के अंदर दे दी जाए। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट जितनी जल्दी आती है और जितना जल्दी इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, तो इससे उन जेसीओज और ओआर को भी फायदा मिलना तय है जिनकी पेंशन में कुछ विसंगतियां हैं और उनके चलते वो कम पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय इस मुद्दे पर रख सकते हैं। वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।